आज के इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। यह जो पेपर आपका है, यदि अगर इस पेपर को आप कंप्लीट करेंगे तो आप इस पेपर से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इस पेपर में बताए हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1815 ईस्वी में। दूसरा है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 1917। तीसरा है जर्मनी ने मित्र राष्ट्र सामने कब समर्पण किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका मई 1945। चौथा है निम्नलिखित में कौन सी लवणी बल वाली झील है? तो इसका आंसर आएगा आपका सांभर। अगला है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर आएगा दिसंबर 1946 में। छठा है भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है? बिहार। तो यहाँ से आप पूरे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। दूसरा प्रश्न आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेडेस की हालत बहुत खराब थी, तो किसकी थी? पेट्रोगार्ड की। तो यहाँ पे इसके आंसर को भर लेंगे, पेट्रोगार्ड। अगला है फ्रांस की मुद्रा डेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था, तो इसका आंसर आएगा आपका लिब्रे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिब्रे। अगला है आपका वर्साई की संधि डेडेस में हुई, तो इसका आंसर आएगा 28 जून। तो यहाँ पे हम भर लेंगे 28 जून। चौथा है प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां डेडेस से निकलती हैं, तो इसका आंसर आएगा पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे हम भर लेंगे पश्चिमी घाट, इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका पांचवा, नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस आंसर को हम यहाँ पे भर लेंगे भेदभाव नहीं किया जा सकता। छठा है वर्ष 2011 से 12 में मोटे तौर पर डेढ़ करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, तो इसका आंसर आएगा 27 करोड़। तो यहाँ पे हम भर लेंगे 27 करोड़। तीसरा प्रश्न आपका जोड़ी है, तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा है? रूस। दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसकी जोड़ी रहेगी बेरन द्वीप। तीसरी है देश में कानून बनाने का अधिकार, तो इसका आंसर आएगा संसद को है। चौथा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो इसकी जोड़ी रहेगी सरदार वल्लभ भाई। पांचवी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसका आंसर आएगा आपका 1993। सॉरी, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहे। अगला है आपका जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका आंसर आएगा तृतीय क्षेत्र, तो ये आपकी छठी जोड़ी। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। चौथा प्रश्न है, इसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं, तो पहले इनके आंसरों को मैं लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आपका समय भी कम खर्च हो। तो सभी प्रश्नों के आंसर मैंने भर दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो पहला है आपका भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो इसका आंसर
असत्य रहेगा। तीसरा है मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। चौथा है रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। पांचवा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लोक ने लिखी थी, तो इसका आंसर असत्य रहेगा। और छठा आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये छठा है सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती हैं, वैज्ञानिक वानिकी क्या है और आरक्षण का अर्थ लिखिए। मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। 11वां है आपका संसद के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं। और कोऑपरेटिव क्या था, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। और 14वां है उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। और ये आपका 15वां है उत्पादन साधनों से क्या आशय है और भारत की वनस्पति में इतनी विविधता है। तो ये आपका 16वां प्रश्न। तो सारे प्रश्नों का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से अच्छे से लें और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका 17वां प्रश्न है संविधान संशोधन क्या है। उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक। 20वें प्रश्न में प्रधानमंत्री के कार्य लिखने हैं। 21वें प्रश्न में भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। और ये 22वां है प्रजातंत्र के गुण लिखने हैं। और ये 23वां उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत निर्धनता के समक्ष निरूपाई है। तो इस वीडियो में हमने कुल 23 प्रश्न पढ़े हैं। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।